दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। जैसा कि दोस्तों एक्सपेक्ट किया था, कल के दिन हमने कुछ वैसा ही यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ये जो हफ्ता है ना, पूरा ब्लैक हमने एक्सपेक्ट कर रखा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है। अभी कुछ नई चीज़ें भी ऐड हो चुकी है इस मार्केट को नीचे लाने के लिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। कुछ स्टॉक्स के ऊपर उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं, निफ्टी ने 488 पॉइंट्स की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। 2% का डे पे 22,331 के आसपास की क्लोजिंग है। यानी ये जो गिरावट चल रही थी उसमें अभी न्यू लो निफ्टी का लग चुका है। निफ्टी बैंक को देखोगे तो 4% के साथ में क्रैश है, और इसी वजह से आज के दिन निफ्टी भी गिरा, क्योंकि निफ्टी बैंक की मैक्सिमम कंपनीज निफ्टी में है। निफ्टी मिड कैप को देखने चले तो 2.68% की मंदी, 2.66% की मंदी स्मॉल कैप में देखने को मिली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉलर अभी के समय 95 के आसपास चल रहा है। कुछ खास एक्शन क्लोजिंग बेसिस पे तो नहीं है, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर कुछ बड़े मूव्स यहाँ पे देखने को मिले थे। मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स आज नीचे जाके बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को देखें तो सब कुछ नीचे है। मेटल ने कम गिरावट दिखाई, एनर्जी, फार्मा, आईटी, सरकारी बैंक्स, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज की जो भी कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स आज बहुत गिर के बंद हो चुके हैं। फर्स्ट अपन कारण को देखते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं ब्रीफली, डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि एक नया पॉइंट ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप फर्स्ट रीजन देख सकते हैं, यूएस ईरान वॉर अभी के समय फायर अप हो चुकी है, जो मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड लेवल पर अब ऑपरेशन किए जाने वाले हैं। ऑयल का जो प्राइस है $120 पर बैरल ये पहुंच चुका है। इंडिया का $160 पर बैरल है, और इंडिया का महंगा क्यों है उसके ऊपर भी अपन पिछले वीडियो में बातचीत कर चुके हैं। ग्लोबल मार्केट अभी के समय लाल है, एफआई की सेलिंग कंटिन्यू है। ये एक नया पॉइंट ऐड हो चुका है कि आरबीआई ने कैप कर दिया बैंक की फॉरेक्स पोजीशंस को। इसको आगे चल के देखते हैं डिटेल में। रुपीज 95 के मार्क को फर्स्ट टाइम ब्रीच कर चुका है। रुपीज की तो हालत बहुत ही खराब है। निफ्टी मंथली, एफएनओ एक्सपायरी, ये कुछ रीजंस है, इस वजह से मार्केट आज नीचे जाके बंद हुआ। लेकिन दोस्तों मार्केट गिरेगा ना तो उसके अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मार्केट के अंदर ओवर रिएक्शंस होते हैं। जब मार्केट चलेगा तो उसका भी रिएक्शन ओवर हो जाता है, काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक बहुत महंगे हो जाते हैं, जिस वजह से फिर अगले कुछ टाइम में करेक्शंस आते हैं। और जब मार्केट गिरता है ना तो फिर क्या होता है, उसमें भी ओवर रिएक्शंस होता है। तो काफ़ी सारी जो कंपनीज उनकी वैल्यूएशन इतने नीचे आ जाती है कि जब रिकवरी आती है ना तो एक महीने में 40 से लेकर 60% के रिटर्न्स भी बन जाते हैं। और ये वही टाइम है, अभी जितना ये स्टॉक गिरेगी उतना गिरेगा, उसके बाद में जब रिकवरी आएगी तो एक एक महीने में 40-60% के रिटर्न्स भी आप बनते हुए देखोगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक ने वर्स्ट मंथ दिखाया पिछले 6 साल का। किसी भी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, हर एक स्टॉक आज नीचे जाके बंद हुआ। और यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअली, क्या आरबीआई ने किया जिस वजह से बैंक नीचे चले गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली हैपन। आरबीआई ने टाइट कर दिया है फॉरेन रूल्स फॉर बैंक्स, यानी जो डॉलर की ट्रेडिंग चलती है, जैसे आप करेंसीज देखते हो ना, तो उसके अंदर भी बैंक्स भी ट्रेडिंग करते हैं, बैंक्स भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक्स भी डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है ये सब प्ले करते हैं बैंक्स भी। आरबीआई ने बैंक्स को बोला कि आप अपनी डॉलर की जो पोजीशन है ना, जो बैट है, जो आपकी पोजीशन है, जो आपके ट्रेड्स हम बोल सकते हैं, उसको लिमिट में रखो। अपना जो एक्सपोजर है, जो आपका ट्रेड का एक्सपोजर है पूरे दिन का, वो $100 मिलियन के अंदर अंदर ही रहने चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाने चाहिए। इसका मतलब यह है कि बैंक ने अब रिड्यूस कर दिए या फिर क्लोज कर दी है एग्जिस्टिंग फॉरेक्स पोजीशन क्विकली, यानी जो भी उनके ट्रेड हो गए उसको 100 मिलियन के नीचे लाने के लिए, किसी के पास में 200 होगा, किसी के पास में 300 होगा, तो जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट किया है। अब उस पोजीशन को कट करने के चक्कर में क्या होगा, लॉसेस हो गए, 4,000 करोड़ के लॉसेस हो गए बैंक्स को। अब किस बैंक को कितना होगा वो आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि फोर्सफुली यहाँ पे एग्जिट करनी पड़ेगी बैंक्स को अपनी पोजीशन। इसको एमटीएम लॉसेस बोलते हैं, मार्क टू मार्केट लॉसेस। ये लॉसेस हो गए बैंक्स को, और इस वजह से यहाँ पे स्टॉक्स आज नीचे गए। सेकंड आप देख सकते हैं फोर्सफुली अनवाइडिंग होगी ट्रेड्स की। पहले बैंक्स इसकी वजह से प्रॉफिट कमा रहे थे, आईटी कंपनीज या जो भी कंपनीज डॉलर में इनकम करती है, डॉलर में ट्रेड करती है, वो प्रॉफिट कमा रही है, ऑब्वियस है, क्योंकि डॉलर की जो वैल्यू इंक्रीज करी है। तो बैंक्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट था, कहीं ना कहीं हैजिंग चल रही थी, रुपीस गिर रहा था, तो उसका जो बेनिफिट है हम बोल सकते हैं वो डॉलर से निकाल सकते हैं। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, काफ़ी लोग कुछ डॉलर के अंदर ट्रेड कर लेते हैं, तो बैंक्स भी उसी तरह से चीज़ों को प्ले कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब बैंक्स प्रॉफिट इतना नहीं कमा पाएगी जितना पहले कमा पा रहे थे। उल्टा भी जो पोजिशन स्क्वायर ऑफ ये करेंगे उसमें तकरीबन 4,000 करोड़ के आसपास का नुकसान होगा। वो जो लॉस होगा ना वो वन टाइम होगा, वो आपको अगले क्वार्टर में दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन
जो आरबीआई ने सोचा कि इसकी वजह से क्या होगा, डॉलर की जो वैल्यू इंक्रीज कर रही है, रुपीस गिर रहा है डॉलर के अगेंस्ट में, वो नहीं गिरेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इसमें नोट कर सकते हैं। इस वजह से बैंक्स नीचे गए, आरबीआई ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द रुपीस। और इसमें आप देखोगे तो रुपीस अभी के समय काफ़ी नीचे चल चुका है, 94 95 के आसपास आ चुका है। तो आरबीआई ने स्टेप इन किया है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। अब ये जो हथकंडे होते हैं ना, ये जो टैक्टिक्स होती है, ये सब शॉर्ट टर्म में काम आती है, लॉन्ग टर्म में काम नहीं आती। कि चलो आरबीआई ने डॉलर्स को बेच दिया, चलो फॉरेक्स में से डॉलर को निकाल दिया, चलो ये कर दिया वो कर दिया, ये सब शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म। अब तो देखो शॉर्ट टर्म में भी काम नहीं है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। सो यहाँ पे बैंक्स को हम देखेंगे। सबसे पहले बैंक्स को अभी शॉर्ट टर्म हिट लगा है, ये लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं है बैंक्स को, ये शॉर्ट टर्म डैमेज है बैंक को। तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं इसके अंदर। अब देखिए दोस्तों हुआ क्या है, जैसे ही ये आरबीआई का इंटरवेंशन हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, रुपीज ओपन करता है 130 पैसा हायर अगेंस्ट डॉलर। यानी ये अगर नीचे जाएगा 93 92 ऐसा कुछ, तो रुपीस की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब क्योंकि डॉलर की वैल्यू है, तो डॉलर रुपीस के कंपैरिजन में कम हो गया था। ठीक है, स्पेकुलेशन रोकने की कोशिश की जा रही है, तो उस वजह से ये डॉलर की जो वैल्यू है वो गिर गई थी। बहुत अच्छी गिरावट हुई थी ओपनिंग के अंदर। ठीक है, तो मजा आ गया शॉर्ट टर्म में कि चलो ठीक है सब कुछ बढ़िया है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, मार्केट बंद होते होते डॉलर वापस से 95 पहुंच गया, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ही माइनस था, लेकिन यहाँ पे तो बहुत बड़ी मंदी थी स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद में 95 की पहुंच गया। सो ये फर्स्ट टाइम हुआ है आरबीआई इंटरवेंशन के बाद में कि डॉलर गिरा नहीं, बल्कि डॉलर बहुत शानदार तरीके से रिकवर कर गया। अब उसके पीछे के रीजंस आप देख सकते हैं, प्रेशर कंटिन्यू है, ग्लोबल फैक्टर्स हैं, सस्टेन फॉरेन आउटफ्लोज हैं। जब फॉरेन आउटफ्लोज होते हैं ना, जब डॉलर किसी कंट्री से बाहर जाता है, डॉलर तो आ नहीं रहा है, एफआईस क्या लेके आती है, डॉलर लेके आती है इन्वेस्टिंग करने के लिए, लेकिन डॉलर तो अब बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होगी, रुपीस की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि अगर एफआईस कंटिन्यूसली बिकवाली करती रही, तो डेफिनेटली रुपीज वीक टू वीकेस्ट होता ही रहेगा। तो ये एक फैक्ट है, लेकिन ये सरकार को भी पता है, ये आरबीआई को भी पता है, बट इनके ऊपर क्या प्रेशर्स आते हैं कि आपके पास में ये ऑप्शन है, तो आप ये करके डॉलर की वैल्यू थोड़ी सी गिरा सकते हो। बट एक्चुअली देखो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। अब कल किसी ने इस वीडियो के ऊपर कमेंट किया था कि अभी जो आरबीआई है उसने अनाउंस कर दिया $100 मिलियन डॉलर्स का कैप, तो उसकी वजह से बैंक डंप करेगी डॉलर्स को, रुपीस स्टेबलाइज होगा, ये सब चीज़ें लिखी थी। तो मैंने एक ही कमेंट किया कि बहुत अच्छी बात है, बट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी बात है। और शॉर्ट टर्म भी देखो अब तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म हो गया, कोई फर्क पड़ा नहीं है। सो ये सब चीज़ें काम आती नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, आपको सिखाने के पर्पज से मैंने ये बता दिया, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ हो तो आप ये मत सोच लेना कि चलो अब चीज़ें ठीक हो चुकी है। जब तक फंडामेंटली कोर चीज़ें ठीक नहीं होगी, ये वॉर या क्रूड ऑयल प्राइस नहीं गिरेगा, जब तक कुछ भी सही होने वाला है नहीं। अब देखिए जो भी अपन डिस्कस करें या चार्ट हमको बताने की कोशिश करें, एक्चुअली वैसा ही होता हुआ देखने को मिल रहा है। कल का वीडियो आप देख सकते हैं, कल मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि मार्केट यहाँ तक फर्स्ट 1.60% की गिरावट पे पहुंचेगा। अगर आपने निफ्टी आज देखी होगी तो यहीं पे टिका हुआ था, लेकिन फिर मैंने आपको कहा था कि ये जो ट्रेंड है ना, ये कंटिन्यू रहने वाला है, जिसमें सपोर्ट टूटेगा, और सपोर्ट टूटने के बाद में इस तरह की गिरावट होती है। तो मैंने आपको ये कहा था कि हो सकता है यहाँ से निफ्टी टूट जाए, नए लो पे निफ्टी पहुंचे। सो वही आज हमने देखा, एक नया लो निफ्टी का लग चुका है। सेकंड मैंने आपको कहा था कि इन्वेस्टर्स अभी वेट करें कम से कम इस मेजर सपोर्ट का, इसको टूटने के बाद में, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम इतना मार्केट गिरे 18 17 20% के आसपास, क्योंकि कल तक ये 15% नीचे था, लेकिन आज इसमें और ऐड हो चुकी है गिरावट। तो यहाँ तक अगर मार्केट पहुंचेगा तो मैं हो सकता है अपनी जो कैश पोजीशन है उसको मार्केट के अंदर लगाना शुरू करूँ। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आपकी चॉइस अलग हो सकती है। आप हो सकता है पहले से खरीदारी करना शुरू कर चुके हो सकता है आप इसके बाद में शुरू करो, लेकिन ये एंड नहीं होगा मेरा, ये स्टार्ट होगा, ये बिगिनिंग होगी। सो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ। बाकी आप भी अपनी रिसर्च करिए, देखिए कि आपको कौन से लेवल्स सही लगते हैं। बाकी निफ्टी की वैल्यूएशन को देखते हुए, निफ्टी के टेक्निकल्स को देखते हुए मैंने ये चीज़ डिसाइड की है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।